भजन का अर्थ क्या है? गोस्वामी जी करें, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। तो शास्त्री जी, यदि सुमिरन भजन दोनों एक ही होते तो गोस्वामी जी दो शब्द अलग अलग क्यों? सुमिरन भजन न होई, सुमिरन एवं भजन नहीं होता। हनुमान जी कहते वही विपत्ति है। इसका मतलब है सुमिरन अलग है और भजन अलग है। निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करना ये सुमिरन है। ये क्या है? और भजन क्या है? भजन है अपनी संपूर्ण इंद्रियों से इंद्रियों के अधीश्वर भगवान की सेवा करना, उनके प्राण प्यारे भक्तों की सेवा करना, यह है भजन। ध्यान में ही बात। हनुमान जी कह रहे हैं कि सुमिरन तो हो रहा है किशोरी जी का, वहां नाम पाहरू दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निजपद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। भजन तो स्मरण तो हो रहा है, पर भजन तो निकट रहकर होगा। आपकी सेवा नहीं मिल रही है, यही विपत्ति है। भजन न बनना यही विपत्ति है। भजन माने सेवा, सेवा न बनना यही विपत्ति है। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केवल स्मरण बन रहा है, सेवा नहीं बन रही है, तो आधी विपत्ति तो चली गई, आधी बनी वही है। और सेवा भी खूब बने और सुमिरन भी खूब बने तो विपत्ति सर्वथा समाप्त हो गई, ऐसा समझना। आंख का भजन है सब में भगवान को देखना, भगवान की मंगलमयी झांकी का दर्शन करना, भक्तों की झांकी का दर्शन करना। ये आंख का भजन है। कथा सुनना ये कान का भजन है। जिह्वा से नाम जप करना ये जिह्वा का भजन है, कीर्तन करना। हाथ से गौ ब्राह्मण संत माता पिता अतिथि गुरु इनकी सेवा करना ये हाथ का भजन है। पैर से भगवान के मंदिर की परिक्रमा करना, किसी आर्त दीन दुखी प्राणी की पुकार सुनकर दौड़कर उसके निकट जाकर उसकी सेवा में लग जाना निष्काम भाव से, ये पैर का भजन है। मन से भगवत सेवा का ही संकल्प करना, ये मन का भजन है। बुद्धि से भगवान की सेवा की महिमा का विचार करना, ये बुद्धि का भजन है। बुद्धि को भगवान में लगाना, चित्त से भगवान का चिंतन करना, ये चित्त का भजन है। और मैं केवल भगवान का ही हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं, ऐसा भीतर से पक्का निश्चय कर लेना, ये अपने भीतर वाले का भजन है, ये अहम का भजन है। निरंतर नाम जप करते हुए जब इस प्रकार से अपने संपूर्ण ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के सहित अंतःकरण से जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो ये भजन हुआ। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज प्रातःकाल 4 बजे सैया का त्याग कर देते और उठ करके जयत्यत बलो रामो लक्ष्मणस्य महाबलः राजा जेति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कौशलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणा हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः न रावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिश्च प्रहर्तः पादपैश्च सहस्रशः अर्धयित्वा पुरीं लंकाम् अभिवाद्य मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि मिष्टां सर्वरक्षसां। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यही था हमारा अलार्म की घंटी। महाराज जी बोलते थे जब ये, और कई बार नींद खुलने पर भी हम प्रतीक्षा में रहते थे कि महाराज जी की वाणी सुनने को मिले तब हम उठें। और ये जब सुनाई पड़ता था तो उठ करके फिर उनके चरणों में प्रणाम करते थे।
महाराज जी स्नान करके तुलसी में जल चढ़ाते, वहीं एक गिरिराज जी और भोले बाबा तुलसी जी में विराजे रहते। वो महाराज जी के ही ठाकुर जी, उनको बस जल चढ़ा दिया और बस सूर्यार्घ दे लिया, कुछ थोड़ा सा जल का ही तिलक कर लिया। और महाराज जी फिर सवेरे 5-5:15 बजे रसोई बनाने में लग जाते, किसी को नहीं कहते। अपने दाल चावल मनिया कर लिया, अपनी सब्जी मनिया कर ली, भगोने पर पोती चढ़ा दी, बाहर चूल्हा चेता दिया। और 7:30 बजे, कितने बजे? 7:30 बजे तक महाराज जी का बाल भोग तैयार। नाम तो उसका रहता था बाल भोग। पर थोड़े चना हो, थोड़ी भीगी हुई मूंग हो, कुछ फल हो, कुछ पकौड़ी मगोड़ी जैसी कोई चीज़ हो तो कहो तो बाल भोग। और पूरा दाल भात बन जाए, फुल्का साग बन जाए तो उसको बाल भोग कहोगे कि राजभोग? अरे पूरी रसोई बन गई तो राजभोग बन गया। 7:30 बजे महाराज जी कहते थे, सीताराम लो ठाकुर जी का थाल अमनिया ले जाओ, भोग लगाओ। अब पुजारी तो पड़े हुए हैं रजाई ओढ़ के 7:30 बजे। ये और था कि महाराज जी लघुशंका गए, ठंडियों में किसी की रजाई कंबल उघर गया तो धीरे से उसको उड़ा देते थे, जगाते बिल्कुल नहीं थे, उड़ा देते थे। तो महाराज जी कहते, भगवान तो मंगला भोग भी लगा लेते हैं, उनको कोई मना नहीं है, उठा के खिला पिला दो। वो नहीं तुम्हारे विधान में लिखा हो तो रखे रहो, जब जगें नहावें धोवें तब भोग लगा लेना। और बाहर वाले ठाकुर जी तो तैयार हैं। गिरिराज बाबा कहते 7 कोस के देवता, इनको पर्दा लगना नहीं है। तो बाहर वाले तुलसी के नीचे जो गिरिराज जी स्वरूप विराजते उनको कहते ये भोग वाले ठाकुर हैं। तो तुलसी जल पधरा के उनको भोग लग जाता। वो 7:30 बजे से ही पंगत शुरू। इतना नहीं देते थे कि दोपहर में भूख न रह जाए। 1 रोटी 2 रोटी दे दिया, थोड़ा भात दे दिया, थोड़ा दाल। बोले देखो बाल भोग है ये। उसमें बहुत से लोग धीर वीर पुरुष होते थे, वो और भी मांग के ले लेते थे। नहीं नहीं महाराज, हम तो वहाँ जाने वाले हैं, हम तो यहीं पूरा पा के जाएंगे। अच्छा चलो तुम पालो। कोई महात्मा कहते महाराज जी हमने तो स्नान ही नहीं किया है। महाराज जी कहते अरे शेर मुंह धो के शिकार नहीं करता राम जी, बिना मुंह धोए शेर शिकार कर लेता है। क्या सवेरे सवेरे लकड़ी चबाना? तुम्हारे पोथी में लिखा हो तो हमारी तो ठाकुर जी का भोग प्रसाद तैयार है। आपके विधान में कोई परेशानी ना हो तो प्रेम से बैठकर पा सकते हो। एक बड़े परमहंस महात्मा थे श्री हरिराम बाबा। तो कूल्हा टूट गया था, 100 साल से ऊपर उम्र थी, गाली भी देते थे, बड़े अच्छे संत थे। तो शौचालय में उनको हम लोग खिसका के ले जाते थे, क्योंकि वो चल नहीं सकते थे, उठा कर ले जाते थे। अब वो महाराज जी से कहते भट्टमाली जी शौचालय में बैठे, ये साली उतरती नहीं है, माने डोल डाल नहीं उतरती नहीं। महाराज जी कहते गुरु महाराज कुछ खाया ही नहीं है तो कहाँ से उतरे? ऊपर कुछ खाओ तो नीचे कुछ जाने की इच्छा हो। क्या बोलता है, यहीं ठालूं? हाँ कोई परेशानी, आप परमहंस महात्मा हो, थोड़ा काढ़ा पी लो। और थोड़े का मतलब आधा सेर काढ़ा पिला देते वहीं बैठे बैठे। अभी हुआ थोड़ी है कुछ, काढ़ा पी लो।
एक गुरोसी में आंच भी बरा देते, इसकी गर्मी लगती रहेगी, काढ़ा पी लो कोई बात नहीं। ऐसे कौन सेवा करेगा? सर्दियों में कितनी ठंडी होती है, कितना कोहरा पड़ता है, आप सब अनुभव करते हैं। और शास्त्री जी को पता, छत पर बनता था, खुले छत पर कितना भयंकर कोहरा होता था, और महाराज जी उस समय वहाँ बनाते थे रसोई खुले में। अब शरीर अशक्त हुआ, साइटिका का दर्द बहुत तेज हो गया, कमर में सूजन हो गई, चरणों पर सूजन आ गई। तो सब लोगों ने निश्चय किया कि महाराज जी से प्रार्थना करने के सवेरे ये सेवा नहीं करेंगे। हम कोई लोग मुखिया बनाते थे कि चलो महाराज जी के पास चले गए, हम तो वहाँ रहते ही थे। तो परमहंस जी, दास सब लोग बैठ गए, महाराज जी प्रार्थना है आपके चरणों में, कल से आप कृपा करके आसन पर ही विराजेंगे, ठंड बहुत है, आप बाहर सेवा में नहीं पधारेंगे। महाराज जी बोले फिर भगवान की देखो भोग की सेवा कैसे होगी? सबसे प्रधान सेवा तो भोग की है, कैसे होगी ये? तो हम लोग करेंगे मिलके, तुम क्या करोगे? हमने कहा महाराज जी हम नहीं करेंगे, परमहंस जी बोलते हैं हम करेंगे। परमहंस जी ने कहा हम करेंगे, और भी कुछ संतों ने कहा हम करेंगे। अब सब पीछे पड़ गए, तो महाराज जी ने कहा ठीक है जैसी इच्छा। तो सब ने मिलकर दूसरे दिन वैसे ही सब काम छोड़ के सब तैयार हो गए, 2-3 लोग, और लग करके बनाया। मुश्किल से 2 दिन बीता, तीसरे दिन महाराज जी फिर वहीं पहुंच गए। अब पहुंच गए तो ये तो कोई नहीं कर सकता कि अब आप यहाँ से उठिए, महाराज जी आप यहाँ आ गए। बोले हाँ वो हमको संतोष नहीं होता है, बैठ गए। जैसे ही कक्ष में पहुँचे, उनका महाराज जी आपसे प्रार्थना की। देखो पंडित जी, ये हमारी उपासना है, इसमें आप विक्षेप मत डालिए। क्या कहा महाराज जी ने? क्या कहा? ये हमारी उपासना है, इसमें विक्षेप मत डालिए। क्या उपासना है? कोई उपासा न रह जाए, कोई भूखा न रह जाए, यही उनकी उपासना। कोई उपासा न रह जाए, कोई भूखा न रह जाए, यही उनकी उपासना। और इस पावन कक्ष में अंतिम शब्द भी महाराज जी के यही थे, कोई भूखा न रह जाए, सबको प्रसाद पवा दो, बचा के नहीं रखना, बचा हुआ सब गाय को खिला दो, कोई भूखा न रहे। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, ये तो सब कहते हैं। अब महाराज जी एक नई चीज बोलते थे, नमो नमो तुलसी महारानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। क्या कहते थे? नमो नमो तुलसी महारानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। और कभी उन्होंने अपनी वाणी से कई बार कहा था, पर कहा पंडित जी हमें अपने जीवन में जो कुछ मिला है वह सेवा से मिला है। आपके अपने साधन से जो प्राप्त करने में कई जन्म लग सकते हैं जिस अवस्था को, वह अवस्था निष्काम निर्लोभ भाव से, कर्तापने के अहंकार से मुक्त होकर हरि गुरु संतों की प्रसन्नता के लिए जो समर्पित भाव से सेवा करते हैं, उन सेवा करने वालों को वो स्थिति सहज मिल जाती है। पुराने संतों में कायदा था महाराज जी, स्थान में साधु आते, आसन रखते, तो आसन पीछे लगाते, पहले महंत जी को दंडवत करके, व्यवस्थापक को राम श्याम करके पहले पूछते हमारी सेवा बताओ। क्या पूछते? हम आसन लगाएंगे, पहले सेवा बताओ, हम क्या सेवा करेंगे।
तब कहा जाता था, ये टकसारी संतों की बात बताई जा रही है, तब कहा जाता था कि अरे गुरु भाई अभी तो आप आज ही तो आए हैं, आज ही आपको सेवा कैसे बताई जाए, आप आसन लगाइए, आप रहिए, जरूर आपको सेवा बताई जाएगी, अभी तो आप थक के आए हैं, प्रसाद पाइए, विश्राम कीजिए, बस यही सेवा आपकी है। फिर वो दूसरे दिन फिर पूछते थे हम क्या सेवा करें। आरती स्तुति में खड़ा होना सेवा नहीं माना जाता था, पंचायती सब्जी अमनिया करने में उपस्थित होना, दाल चावल अमनिया करने में उपस्थित होना सेवा नहीं माना जाता था। भंडार घर के लिए सब लकड़ी ला लाए, इसको सेवा नहीं मान, ये तो पंचायती सेवा है, इसको क्या कहते थे, इसको सेवा, स्वतंत्र एक भगवान की सेवा संभालना, इसको सेवा कहते थे। स्थान की कोई भी एक सेवा संभालना। दूसरे दिन फिर पूछते, महाराज जी इस दास के लिए कोई सेवा बताइए। अरे भाई अभी कल ही तो आए हो गुरु भाई, आज क्या, रुको रहो। तीसरे दिन वो फिर पूछता था साधु, महाराज जी, महंत जी महाराज सेवा। महंत जी कहते क्या कहें गुरु भाई, सेवा तो नहीं है कोई। इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब होता था कि आसन रखने की जगह नहीं है। जैसे ही महंत जी के मुंह से निकलता कि कोई सेवा नहीं है, तुरंत साधु आसन बांधा, साधु चले कैसे, कटहर फरे जैसे। इधर तूमा लटक रहा, उधर चिपिया लटक रही, कंबल बांध लिया, कमर से गमछा बांध लिया, से तारा राधे श्याम। कहो गुरु भाई कहाँ, बोले बस हो गया, आपने कह दिया कि सेवा नहीं है तो हम यहां नहीं रहेंगे। सेवा को भजन कहते हैं। भज धातु सेवार्थक है, व्याकरण पढ़े हुए लोग जानते हैं ना। भज सेवायाम, भज सेवायाम धातु से ल्युट प्रत्यय करेंगे तो भज और ल्युट होगा, लकार और टकार की संज्ञा लोप होकर के बनेगा भज और यू। फिर महर्षि पाणिनि का एक सूत्र है युवो रनाकौ, यू को अन हो जाएगा तो बन जाएगा भजन। इस तरह से भजन शब्द निष्पन्न होता है। भज सेवायाम से भजन निष्पन्न होता है, सेवा कैंकर्य। और देखो सारी सेवाएं सेवाएं हैं, भगवान के स्थान में कोई सेवा छोटी नहीं है। नाली साफ करने की सेवा भी छोटी नहीं, झाड़ू पोछा करने की सेवा भी छोटी नहीं, पात्र अमनिया करने की, बर्तन मांजने की सेवा भी छोटी नहीं। किसी भी भगवान की सेवा को छोटी मानना ये सेवा के प्रति अपराध है। भीतर मंदिर में पुजारी को झाड़ू लगाने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वही पुण्य बाहर झाड़ू लगाने वाले को मिलता है। सेवा में भाव होना चाहिए। हम लोग राधा कुंड से जब आते हैं परिक्रमा करते हुए कुसुम सरोवर, तो कुसुम सरोवर पर ही एक निम्बार्क परंपरा का स्थान था पुराना। बहुत अच्छे संत थे, नित्य श्रीमद् भागवत जी की कथा करते थे आस स्थान में ही, और सब लोग प्रेम से बैठ करके कथा सुनते थे। उनका एक शिष्य था, उसका नाम था श्यामदास। क्या नाम था? श्यामदास। उसको गुरु महाराज ने सेवा सौंपी थी कि भंडार में गोबर मिट्टी से रोज चौका लगाना और लंगड़ पर पोती चढ़ाना। लंगड़ होता है, लंगड़ जानते हो ना? नहीं जानते लंगड़? तावा, बड़ा तावा, उसको लंगड़ कहते हैं। 4 संप्रदाय का महंत टकसार में उसी को कहा जाता है, लंगर को ही। 4 संप्रदाय का महंत। क्या? हाँ,
ये कथा में सुनाने की बातें थोड़ी हैं। हे गुरु भाई, हाँ महाराज जी, उठो, बैठे हो, 4 संप्रदाय के महंत का मुंह काला करो। अब 4 संप्रदाय के महंत जी बैठे थे, बेचारे थर थर कांपने लगे कि भैया ये काम से अपराध बना, महाराज मुंह काला क्यों? अरे भाई तुम महंत थोड़ी हो, 4 संप्रदाय का महंत है लंगड़ तावा, उस पर पोती चढ़ा दी जाती है, और फिर उसको रख दिया जाता है, तो आंच लगती तो वो काला तो होता ही है। वो काला नहीं होगा तो ठाकुर जी को भोग कैसे लगेगा, साधु कैसे पाएंगे? यह 4 संप्रदाय के महंत का मुंह काला करो। सेवा में लग जाओ। क्या कह रहे थे, हम तो भूल ही गए। हाँ, श्यामदास जी की बात। तो पोती चढ़ाने की सेवा उनकी थी, और ये पोती चढ़ाने की, चौका लगाने की सेवा बड़ी विचित्र सेवा है। क्यों? सवेरे बाल भोग बना तो फिर भंडार सखरा हो गया, फिर चौका लगाओ, फिर राजभोग बना तो भंडार फिर सखरा हो गया, फिर चौका पोछा लगाओ, पोता लगाओ, पात्र मनिया करो, फिर रात्रि को ठाकुर जी को ब्यारू भोग, फिर पोछा लगा, फिर पोता लगाओ। तो उसको 3 टाइम सेवा है भंडार की, सवेरे दोपहर शाम। और श्यामदास जी बर्तन भी वही मांजते थे और पोता भी वही करते थे, कठिन काम उनको था। बस ये बात थी कि जितनी देर कथा होती थी उतनी देर महाराज जी की आज्ञा थी कि सब लोगों को वो कथा में बैठते थे बस, और बाकी सेवा। मौन रहकर नाम जप करो, नाम जप करते थे। एक दिन क्या हुआ कि कथा का समय हो गया और श्यामदास जी भंडार घर से बाहर ही नहीं आए। तो गुरु महाराज ने पूछा, श्यामदास कहाँ गया? बोले महाराज पता नहीं आज क्या हो गया। गोबर ब्रजरज मिट्टी से सना हुआ पोता अपने गाल पर रखे ऐसे बैठा है। पलक भी नहीं गिराता है, आंखों से आंसुओं की धार बह रही है। पता नहीं श्यामदास को क्या हो गया। गुरुजी के नेत्र सजल हो गए। बोले आज श्यामदास का काम बन गया। क्या कहा? आज श्यामदास का काम बन गया। गुरुजी खुद पधारे, भाव समाधि में थे वो, सिर पे हाथ फिराया, तब चेतना आई, वाहे चेतना। अरे गुरुजी, चरणों में प्रणाम किया, फूट फूट कर रोने लगे। बेटा क्या हुआ? रोते हुए उन्होंने कहा, गुरुजी मैं चौका कर रहा था, उसी समय छम छम की आवाज सुनाई पड़ी। मैंने इधर देखा तो प्रिया प्रीतम गलवहियां दिए आ रहे थे, मेरे चलकर मेरे निकट आए। दोनों ने मेरे सिर पर हाथ रखा और किशोरी जी ने हंसते कहा, बाबा अब तू श्याम सखी है जा। क्या कहा? बाबा अब तू श्याम सखी है जा। ऐसा कहकर भी फूट फूट के रोने लगे। गुरुजी ने हृदय से लगाया। फिर वे सत्संग में बैठे, क्योंकि ये सब सत्संग की कृपा से ही मिला था। लोगों ने कहा हम लोग भी सेवा कर रहे हैं, हमारा काम क्यों नहीं बना, इसका काम क्यों बन गया? बोले जैसे भाव से सेवा इसने की वैसी भाव की सेवा तुम लोगों की नहीं है, इसलिए इतने लंबे समय तक रहकर भी काम नहीं बना। भैया सेवा भाव की है, और भाव से सेवा करने पर कोई भी सेवा छोटी नहीं है।
सब सेवा बड़ी है। एक रामायणी जी थे, पंडित श्री राम गुलाम दास जी रामायणी। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के साथ उनका बहुत प्रेम था। महाराज जी उनको मित्रवत मानते थे और वे महाराज जी को गुरुवत आदर प्रदान करते थे। वे कहते थे इस बात को, एक भाव है महाराज, ये भी एक भाव है। बोले भगवान ने अंगद जी को सेवा में क्यों नहीं रखा? यद्यपि ये बात बहुत सावधानी से कहने की जरूरत है, क्योंकि अंगद जी जो कह रहे हैं उसमें सेवा को कम आंक रहे हैं ऐसा नहीं, उनकी वो दैन्य भाव की विज्ञप्ति, वो दीनता है। वो क्या है? अंगद जी की दीनता है वो। पर सरकार एक संकेत साधक जगत को करना चाहते हैं, क्या? बोले अंगद जी ने कहा, नीच टहल ग्रह के सब करी हो, पद पंकज बिलो की भवतरी हो। भगवान का नीच टहल, टहल और नीच, अरे नीच सेवा तो कोई होती नहीं, छोटी सेवा तो कोई होती ही नहीं है। अभी कुछ दिन और करो सेवा, जाओ वहीं चले जाओ, किसके अंदर? बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कोई सेवा छोटी नहीं है। अब देखो, सबसे बड़ी पुजारी की सेवा, मरने के बाद पता नहीं कौन सी गति होगी। गुरुजी ने कृपा की, जीते जी सामीप्य मिल गया, सामीप्य मिल गया ना, सामीप्य मोक्ष हो गया, ठाकुर जी की पक्का पार्षद हो गया। पुजारी भगवान का पार्षद होता है। बड़ी सावधानी की सेवा है। समय से भगवान की सारी सेवा संपादित करना, क्योंकि सब देवी देवता समय से भगवान की आरती में उपस्थित होते हैं, और नहीं होगी तो देवी देवताओं को पीड़ा होगी, उससे एक अपराध लगता है। एकदम समय से सारी सेवा, सेवा सुमिरन सावधान चरण राघव चितलाए। अब पुजारी चाहे जितनी सावधानी से सेवा करे, चाहे जितना बढ़िया मुकुट धारण करावे, चाहे जितनी पोशाक धारण करावे, और भोग ही न लगे तो बोलो, हमें कोई बढ़िया नहवाए दे, धुवाए दे, कपड़ा पहराए दे, खाए वे पीवे के नाम अंगूठा दिखाए दे, तो बोलो हम सेवा से संतुष्ट होंगे? अरे और कोई क्रिया में भले ही न्यूनता हो जाए, पर इसमें तो कसर नहीं होनी चाहिए, तो पूरा होना चाहिए। तो अब रसोईया की पूजा बहुत रसोईया की सेवा बड़ी महत्वपूर्ण है। ठाकुर जी की भोग सेवा रसोईया कर रहे हैं। अब रसोईया पात्र ही अमनिया न हो में, उपलब्ध न हो में, स्वच्छ न हो परिवेश, वो कैसे करेगा? तो उसकी सेवा, झाड़ू बुहारू की सेवा, मंदिर की सेवा से लेकर छोटी सी छोटी सेवा तक सब मंदिर बिहारी से जुड़ी हुई है। कार्यालय की सेवा, भाई जो कुछ आएगा वो धन से आएगा कि नहीं आएगा? बाजार से सामान आएगा, वो रुपयों से आएगा। रुपए की आय व्यय की व्यवस्था कौन संभालेगा? वो कार्यालय संभालेगा। वो व्यवस्था बिगड़ जाएगी तो सारी सेवा की व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। तो मंदिर में सेवा पूजा करने वाले को जो लाभ मिल रहा है, वही कार्यालय में बैठ करके ईमानदारी से सेवा करने वाले को वही लाभ, झाड़ू लगाने वाले को वही लाभ, बर्तन मांजने वाले को वही लाभ, रसोई बनाने वाले को वही लाभ। भगवान की कोई भी सेवा छोटी नहीं है। भगवान की सब सेवा श्रेष्ठ है। जैसे किसी की धन की चोरी हो, वो उसको पीड़ा हो जाए, करे हमारा धन क्यों छीन लिया गया, ऐसे ही साधक के चित्त में जब उसकी सेवा छिन जाए और उसको पीड़ा पहुंचने लग जाए कि हाय हाय आज हमसे सेवा नहीं बनी, आज हम प्रसाद पाने के अधिकारी नहीं, हम तो भाई भोजन नहीं करेंगे, हमको सेवा, हमारी सेवा ही आज छीन ली गई, अब हम नहीं भोजन करेंगे।
ऐसा हो जाए तो समझ लेना कि हाँ अब चित्त शुद्धि हो गई।